हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम केशव बाले। मैं अभी एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर एक कॉलेज में पढ़ाता हूँ और मैंने मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में यूजीसी नेट का एग्ज़ाम क्लियर किया था और मेरे सेकंड अटेम्प्ट में मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट का सेट एग्ज़ाम क्लियर किया था। दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ क्या मैंने ये दोनों एग्ज़ाम इतनी जल्दी जो पास किए थे, जो मैंने उसको क्वालिफाई किया था, उसका रीज़न क्या था। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों एग्ज़ाम इतने जल्दी क्वालिफाई क्यों किए थे, उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न था मेरा फर्स्ट पेपर। मैंने यूपीएससी के लिए कुछ साल प्रिपरेशन की थी, उसके वजह से मेरा फर्स्ट पेपर बहुत अच्छे से पहले से ही पढ़ा हुआ था। मैंने जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट यूजीसी नेट का दिया था, उस टाइम मैंने फर्स्ट पेपर का कुछ भी नहीं पढ़ा था, फिर भी मेरे जो मार्क्स थे, मेरे नंबर्स थे, बहुत बढ़िया थे। उसका मेन रीज़न था मैंने उसके पहले फर्स्ट पेपर का प्रिपरेशन किया था। आपको भी यूजीसी नेट या किसी स्टेट का सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो आपके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी, फर्स्ट पेपर की प्लानिंग, फर्स्ट पेपर की स्टडी बहुत अच्छे से और पर्टिकुलर प्लानिंग से करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि फर्स्ट पेपर की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, ये आपको पता है कि फर्स्ट पेपर में 10 यूनिट है, 10 टॉपिक है। उसमें सबसे पहले है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों डाला है, इसको आप थोड़ा सा समझिए, क्योंकि जब आप फ्यूचर में जाके स्टूडेंट को पढ़ाओगे उस टाइम आपको किस किस चीज़ों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से स्टूडेंट का नॉलेज बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। आपका नेचर कैसा होना चाहिए, आपको किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, आपको स्टूडेंट के साथ कैसे रिएक्ट करना है, इस सब चीज़ों का इस टीचिंग एप्टीट्यूड में आपकी टेस्ट को, आपके नॉलेज को चेक किया जाता है। दूसरा इसमें है कि रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड आपको पता है, अगर आप पीएचडी कर रहे हो या अपने के पीजी के टाइम में भी थोड़ा बहुत रिसर्च किया होगा, तो उसके हिसाब से बस इसमें बेसिक कंसेप्ट पूछे जाते हैं कि रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं। वो ये क्वेश्चन अगर आपने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया तो आपको ये दिखेगा स्टेप्स ऑफ रिसर्च के स्टेप्स क्या होते हैं, उसके वेरियस टाइप्स ऑफ मेथड्स आपको पूछे जाते हैं। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टाइप की सिचुएशन है तो इस टाइप के सिचुएशन में किस टाइप का रिसर्च करना चाहिए। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन आपको रिसर्च एप्टीट्यूड में पूछे जाते हैं। उसके बाद है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, ये एक दिन में आप इसकी पढ़ाई नहीं कर सकते। इसके लिए आपको रेगुलरली पढ़ना होता है और उसका एनालिसिस करना होता है, आपको उसको समझना होता है, आपको उसको अंडरस्टैंडिंग करना होता है, तभी जाके आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन अच्छी हो जाती है। अगर आपके पास टाइम कम है तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आप छोड़ दीजिए, इस पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए। उसके बाद है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में यही है कि ये टॉपिक यूजीसी ने क्यों दिया है कि जब भी हम स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करने वाले हैं फ्यूचर में जाके, तो आपका कम्युनिकेशन और बेहतर कैसा हो सकता है, इसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होते हैं। यूजीसी नेट इसमें भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन ही पूछते हैं, जैसे कि नॉइज़ क्या होता है, वर्बल नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। अभी ये क्यों दिया है, तो आप इसमें बहुत कुछ हार्ड कुछ भी नहीं पूछा जाता है, इसमें बहुत बेसिक और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप इजी से दे सकते हो। इसमें अगर मैथ का भी देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, इस टाइप के बहुत बेसिक एवरेज, ऐसे बेसिक क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप फ्यूचर में किसी को पढ़ाते हैं तो कम से कम आपको ये बेसिक चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए यूजीसी ने ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड आपके सिलेबस में डाला हुआ है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग। अगर किसी भी प्रॉब्लम को आप लॉजिकली कैसे छोड़ सकते हो, इसके लिए यह लॉजिकल रीजनिंग आपके सिलेबस में है। अभी ये मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक है, उस टॉपिक को भी आपको बहुत प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी होता है। अगर जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना
उतने आप एक्यूरेसी आपके आंसर में आएंगे और उतने आप कम समय में इस वाले टॉपिक को आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद है डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें एक टेबल या पाई चार्ट या हिस्टोग्राम, बार चार्ट कुछ भी दिया जाता है और उसके हिसाब से आपको उस डेटा को इंटरप्रिटेशन करना होता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसमें सब क्वेश्चन 5 लगभग 5 सब क्वेश्चन होते हैं, उसको आपको आंसर देना जरूरी होता है। अगर आपके मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन इस टॉपिक को अगर आपको अच्छे से आते हैं तो इस टॉपिक को अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये नहीं आते हैं तो इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये वाले टॉपिक आपको 100% मार्क्स अच्छी तरह से दे सकते हैं। उसके बाद ये है ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि कोरोना से वजह से, लॉकडाउन की वजह से अभी क्या हुआ है कि स्टूडेंट के पास हम फिज़िकली जा नहीं सकते, तो उस टाइम ये ICT बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट को अभी डिजिटल टेक्नोलॉजी या डिजिटल इनोवेटिव जो सोर्स है उसके थ्रू हम स्टूडेंट को कैसे पढ़ा सकते हैं, ये वाला टॉपिक उस हिसाब से बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हमने UGC ने हमें ये टॉपिक दिया है कि ICT आपको जानना बहुत ज़रूरी है, कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट, ये वाला टॉपिक। इसका मेन रीज़न ये है इस वाले टॉपिक को कि आप एक प्रोफेसर होने के जब आप एक एज अ प्रोफेसर काम करते हैं तो आपको इन्वायरमेंट, डेवलपमेंट, पीपल के बारे में इन पता होना चाहिए और उनके इंगेज होते हैं उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए UGC ने ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में डाला हुआ है। इसमें भी क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको एक बार एनालिसिस करना है और उसी टॉपिक को आपको फोकस करना है, बाकी वाले टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो। और लास्ट का जो टॉपिक है वो हायर एजुकेशन सिस्टम। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन करंट बेसिस पे पूछे जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी यूनिवर्सिटी अभी इंडिया में टॉप कर रही है, इंडिया में किस टाइप की कितनी यूनिवर्सिटीज़ है, इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना बहुत ज़रूरी होता है। और आप हायर एजुकेशन, आप ऑलरेडी PG कर चुके हो तो आपको हायर एजुकेशन के सिस्टम के बारे में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद एक क्वेश्चन लगभग ये वाला लास्ट वाला पोर्शन इसी पोर्शन से होता है, पॉलिसी, गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इससे लगभग हर साल एक क्वेश्चन ज़रूर होता है और उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आप तभी अटेम्प्ट कर सकते हो जब आपकी पॉलिटी अच्छी हो। तो अगर आपने पहले से पॉलिटी पढ़ रखी है तो उस वाले पोर्शन को आप इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने पॉलिटी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इस वाले, मेरा तो यही कहना है, इस वाले पोर्शन को आप अभी इग्नोर कीजिए। अगर आपके पास टाइम है तो वो तभी इस टॉपिक को पढ़िए, अन्यथा इस टॉपिक को इग्नोर किया तो भी चलेगा।